हाँ, आज हम कानून शाद ऑर्डर 1984 के आर्टिकल नंबर 2 जो किस हवाले से इंटरप्रिटेशन के हवाले से, उसमें से आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड और इसके अलावा फैक्ट नॉट प्रूव्ड। रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हैं? आर्टिकल 2 के जो सब आर्टिकल 4 है वो किस हवाले से? फैक्ट प्रूफ के हवाले से। आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 5 किसके हवाले से? फैक्ट डिसप्रूव्ड। और आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है? फैक्ट नॉट प्रूव्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्ट प्रूव्ड, जिसको प्रूव्ड फैक्ट्स भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man, out under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. तो फैक्ट प्रूफ का क्या मतलब है? कौन से फैक्ट को प्रूफ फैक्ट कहते हैं? कि जब कोर्ट के सामने किसी केस के हवाले से जितने मैटर्स हैं, जितने एविडेंसेस हैं, कोर्ट उनको कंसीडर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर कोर्ट को लगता है कि अगर उसकी जगह पर कोई और प्रूडेंट पर्सन होता तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे फैक्ट को क्या कहते हैं? प्रूव्ड फैक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने जेड का मर्डर किया है। अब जितने एविडेंसेस कोर्ट के सामने दिए गए हैं, जितने विटनेसेस के बयान दिए गए हैं और जितनी रिकवरीज हुई हैं, फॉर एग्जांपल उससे पिस्टल वगैरह रिकवर हुए, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई ए ने ही जेड का मर्डर किया है। तो फैक्ट प्रूफ कौन सा होता है? ऐसा फैक्ट कि जब तमाम एविडेंसेस कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, देन दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। फिर उसके बाद है हमारे पास फैक्ट डिसप्रूव्ड या डिसप्रूव फैक्ट्स। ये उसके उलट हैं। ये क्या होते हैं? अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। किसी फैक्ट को डिसप्रूव फैक्ट कब कहा जाता है? When, after considering the matters before it, the court either believes that it doesn't exist or considers its non-existence so probable that a prudent man, out under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it doesn't exist. कि कोई भी फैक्ट डिसप्रूव फैक्ट कब होता है? कि जब कोर्ट के सामने जितने मैटर्स हैं उनको कंसिडर करने के बाद, तमाम एविडेंसेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कोर्ट को लगता है कि अगर उसकी जगह पर कोई प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन मौजूद होता और उसके सामने ये तमाम एविडेंसेस होते, उसके सामने यही सेम मैटर होता, तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो फैक्ट है एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ए के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने जेड का मर्डर किया है, तो तमाम एविडेंसेस कंसिडर करने के बाद और ए को भी सुनने के बाद ए ने जितने एविडेंसेस दिए हैं अपने सपोर्ट में, यानी कि फॉर एग्जांपल उसने ये प्रूव किया है कि जिस टाइम मर्डर हुआ था वो कहीं और मौजूद था, और उसके सपोर्ट में उसने एविडेंसेस दिए और कोर्ट उनसे सेटिस्फाई होता है, तो और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड, यानी कि ए ने जेड का मर्डर नहीं किया, तो यानी कि मर्डर क्या हो गया है? अब डिसप्रूव हो गया है। ठीक है। तो डिसप्रूव फैक्ट्स कौन से होते हैं? वो तमाम फैक्ट्स कि जिसके बारे में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये फैक्ट कोई वजूद नहीं रखता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? डिसप्रूव फैक्ट्स। फिर इसके बाद है हमारे पास फैक्ट नॉट प्रूव्ड। अब ये क्या है? अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। कोई भी फैक्ट जो कि ना तो प्रूव हुआ हो और ना ही डिसप्रूव हुआ हो, तो उस फैक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्ट नॉट प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने जेड का मर्डर किया है। अभी ए का ट्रायल चल रहा है, अभी ये भी प्रूव नहीं हुआ कि वाकई ए ने ही जेड का मर्डर किया है, और ये भी प्रूव नहीं हुआ कि जो ए है वो इनोसेंट है या वो गिल्टी नहीं है, तो मर्डर इज़ नॉट प्रूव। तो वो तमाम फैक्ट्स जो ना ही प्रूव हुए हों और ना ही डिसप्रूव हुए हों, यानी कि अंडर ट्रायल हों, जिन्हें प्रूव या डिसप्रूव होना हो, तो वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड। ये तो वो तमाम फैक्ट्स जिनके बारे में साबित हो जाए कि वो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर प्रूफ फैक्ट्स। और वो तमाम फैक्ट्स जिनके बारे में साबित हो जाए कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो कहलाते हैं डिसप्रूव फैक्ट्स। और वो तमाम फैक्ट्स जो कि ना तो अभी ये साबित हुआ है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और ना ही ये साबित हुआ है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट नॉट प्रूव्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।